दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने 15 मई को अपना बर्थडे मनाया है और जिन्होंने 3 साल की उम्र से पंडित बिरजू महाराज से कथक डांस की ट्रेनिंग ली, प्रोफेशनल डांस की, और 11 साल तक एज तक आते आते वो पूरी पारंगत हो गई डांस में। और एक समय ऐसा आया करीबन 20-21 साल की एज में जब उनके पेरेंट्स उनकी शादी करना चाहते थे, जब वो फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आई थी। और उनके पेरेंट्स जो एक मिडिल क्लास फैमिली से अंधेरी में रहते थे, तो उन्होंने एक फिल्म इंडस्ट्री के एक जाने माने गायक को अप्रोच किया मैरिज के लिए, अरेंज मैरिज के लिए। तो उस गायक ने इस एक्ट्रेस को रिजेक्ट कर दिया मैरिज के लिए। तो और बाद में वो एक ऐसा किस्सा बना कि उस एक्ट्रेस के पीछे पूरा देश पागल हुआ, और देश ही नहीं पाकिस्तान तक के लोग पागल हुए, पाकिस्तान की मिलिट्री तक पागल हुई। और पाकिस्तान ने एक टाइम पर ये प्रपोजल तक रख दिया कि आप हमें माधुरी दीक्षित दे दीजिए और पाकिस्तान से कश्मीर का क्लेम ख़त्म करिए। तो क्या किस्सा था, आइए जानते हैं हम आज के एपिसोड में। तो बने रहें हमारे साथ। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं माधुरी दीक्षित जी के बारे में। आज माधुरी दीक्षित नेने के नाम से इनको जाना जाता है, बट इनकी बायोग्राफी है उसके बारे में हम आपके साथ रूबरू होकर आए हैं। तो इनका जो बर्थ है वो 15 मई 1967 को मुंबई के अंदर अंधेरी जो सबब है वहाँ पर हुआ। और ये अपनी फैमिली के अंदर 4 भाई बहनों में सबसे छोटी है। इनके पिता शंकर दीक्षित जो एक गैस अप्लायंसेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में चीफ इंजीनियर थे, कार्यरत थे। और इनकी मदर स्नेहलता दीक्षित जो एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी। कंजर्वेटिव ब्राह्मण फैमिली में, मराठी ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म होता है। और इनकी 2 सिस्टर हैं जिनका नाम है रूपा दीक्षित और भारती दीक्षित। और इनके एक ब्रदर हैं अजीत दीक्षित जो यूएस के अंदर एक कंपनी में सीईओ है, एक अच्छी पोस्ट के ऊपर है। इनकी दोनों सिस्टर्स भी एक अच्छी एजुकेशन के साथ इन्होंने अपना जीवन चला रही हैं। अब माधुरी दीक्षित की हम बात कर रहे हैं, तो इनका जो स्कूलिंग थी वो अंधेरी के अंदर चाइल्ड डिवाइन स्कूल के अंदर इनकी एजुकेशन होती है, डिवाइन चाइल्ड स्कूल अंधेरी में। और उसके बाद ये पढ़ाई में अच्छी थी, कथक डांसिंग भी इन्होंने सीख ली थी। तो ये कायदे में बीएससी करके माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनना चाहती थी, ये इनका एम था उस टाइम पर लाइफ के अंदर। और इन्होंने अपनी कैरियर के अंदर उसके बाद जब स्कूलिंग पूरी की, 12th पूरी की इन्होंने 1985 के आते आते 84-85 में, तो इन्होंने उस पे फिर एडमिशन लिया विले पार्ले में एक कॉलेज में एडमिशन लिया बीएससी माइक्रोबायोलॉजी में इस सब्जेक्ट के साथ। बट उसी दौरान इनको एक पिक्चर ऑफ़र हुई, इनको एक पिक्चर ऑफ़र हुई अबोध, जो राजश्री प्रोडक्शन की पिक्चर थी। तो इनको जो ब्रेक मिला उसमें, और उस पिक्चर में अबोध में 1984 के अंदर इन्होंने, वो पिक्चर तो इतनी नहीं चली बट उस पिक्चर में इनकी अदाकारी को नोटिस किया गया। तो उसके बाद इन्होंने कई पिक्चरें की 1984 से 85, 86, 87, इस दौरान में 3-4 साल में इन्होंने काफ़ी मूवीज़ की। और इसी दौरान इन्होंने अपनी एजुकेशन से भी ये डिसाइड कर लिया कि वो अब फिल्म एक्ट्रेस ही बनेंगी, और बीएससी उन्होंने अपनी एजुकेशन वहीं पर 1 साल के बाद ही छोड़ दी थी। इसी दौरान इनके पेरेंट्स चाहते थे कि इनकी शादी कर दी जाए, बिकॉज बाकी सारे ब्रदर सिस्टर मैरिज हो चुके थे, और इनके पेरेंट्स इनके लिए एक अरेंज मैरिज का सुझाव लेकर आए। और उस टाइम के एक सिंगर होते हैं जो आज भी हैं, मिस्टर सुरेश वाडकर के पास इनका रिश्ता गया, जो कायदे में इनसे उम्र में 12 साल बड़े हैं। और सुरेश वाडकर ने इनका रिश्ता रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि ये बहुत पतली हैं और थिन है, और बड़ी अजीब पोजीशन के साथ इनका रिश्ता रिजेक्ट कर दिया। तो कहते हैं ना कि
कायनात जब आपको कुछ बड़ा देने वाली होती है या यूनिवर्स को बड़ा देने वाला होता है, तो उससे पहले कुछ इस तरह का रिजेक्शन आता है जिससे आदमी और मजबूत हो जाता है। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था इनकी लाइफ के अंदर। 86-87 की ये बात हो रही है। और उसके बाद किस्मत ने कुछ ऐसा पलटा लगाया कि 1988 आते आते इनकी मूवी तेज़ाब रिलीज़ हुई अनिल कपूर के साथ, जिसका गाना 1 2 3 जो था इतना फेमस हुआ, और मोहिनी का जो करेक्टर था जिससे ये रातों रात स्टार बन गई, वो एक टर्निंग पॉइंट था इनकी लाइफ के अंदर 1988 में। तेज़ाब हिट होने के बाद उसमें इनका जो रोल था उसमें इनको फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया, फिल्म फेयर अवार्ड भी इनको मिला। और उसके बाद तो पिक्चरों की लाइन लग गई। 88 के बाद 89 में राम लखन सुपर हिट मूवी आई इनकी, वो भी अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ के साथ थी। और उसी साल में 1989 में ही त्रिदेव मूवी रिलीज़ हुई, वो भी एक सुपर हिट मूवी थी। और उसी साल में एक और सुपर हिट मूवी रिलीज़ हुई, परिंदा। तो इस तरह से ये 88-89 का जो पीरियड था, वहाँ से ये एक सुपरस्टार बन गई। और इनकी जो फीस होती थी वो कई टॉप के उस टाइम के जो एक्टर थे उनके बराबर ये इनका रेम्यूनरेशन या इनकी जो फीस थी पर मूवी की, वो चार्ज करने लग गई थी। और उसके बाद 1980 आते आते इनकी दिल मूवी आई थी, जो वो भी सुपर हिट हुई आमिर खान के साथ। 1991 में संजय दत्त के साथ साजन आई, वो भी सुपर हिट हुई। 92 में बेटा आई, वो भी सुपर हिट हुई। और 93 के अंदर तो एक मूवी ऐसी आई जिसने पूरे कंट्री के अंदर ऐसा जुनून पैदा कर दिया था कि इसको देखने के लिए थिएटर के बाहर पुलिस बुलानी पड़ रही थी। वो पिक्चर का नाम है खलनायक, जिसमें संजय दत्त, क्योंकि संजय दत्त तब टाडा कोर्ट में अंदर भी हुए थे और जेल में थे, तो उस वजह से इस मूवी का मार्केट के अंदर उत्साह भी था और जुनून भी था देखने के लिए। उसमें इन्होंने कुछ ऐसे गाने भी गाए थे जो बाद में बिल्कुल फेमस हुए। 93 में जब खलनायक के बाद 95 में इनकी राजा आई संजय कपूर के साथ। उसके बाद 2002 में देवदास मूवी रिलीज़ हुई शाहरुख खान के साथ। ये मूवी ने भी इनको फुल्ली एस्टेब्लिश कर दिया। खैर इस दौरान इनकी मैरिज भी हो चुकी थी, उसके बारे में वो किस्सा हम आगे बात कर रहे हैं। तो 2002 में देवदास मूवी के साथ इनको उसमें भी एक फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। और इसके दौरान में ही, इसके पहले, देवदास से पहले 1994 में अंजाम मूवी आई थी शाहरुख खान के साथ ही। और एक मूवी 1994 में एक और आई थी जिसने भी सफलता के झंडे गाड़ दिए थे, हम आपके हैं कौन। ये मूवी जो आई थी, ये आई थी सलमान खान के साथ, जिसको देखने के लिए घर की बुजुर्ग औरतें भी जाने लग गई सिनेमा हॉल में। तो इस तरह की ये मूवी थी जिसको कोई भी देख सकता था, और बिना शर्म के, बिना झिझक के, कोई भी बड़ी उम्र की लेडीज़ भी, 60-70 साल की एज के लोग भी इस मूवी को खूब उन्होंने एंजॉय किया सिनेमा हॉल में। क्योंकि उस टाइम पर सोशल मीडिया भी नहीं होता था और OTT भी प्लेटफॉर्म भी नहीं होता था, तो आपको मूवी का एंटरटेनमेंट के लिए आपको सिनेमा घर में ही जाना पड़ता था। उसके बाद एक और मूवी आई थी 1997 में, दिल तो पागल है। ये भी शाहरुख खान और करिश्मा कपूर की मूवी थी और यश चोपड़ा प्रोडक्शंस की मूवी थी। इसने भी बहुत सफलता अर्जित की। तो इस तरह से, और उसके बाद 2000 के अंदर एक मूवी आई थी पुकार। वो खैर इतनी नहीं चली थी, बट वो मूवी का जो प्लॉट था वो बहुत अच्छा था और देशभक्ति की मूवी थी। तो इस तरह के इन्होंने अपनी सफलता अर्जित की। बट 1999 में आते 17 अक्टूबर 1999 में इन्होंने पूरे इंडस्ट्री को सन कर दिया कि ये मैरिज करने जा रही हैं और फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ रही हैं। और इन्होंने एक कार्डियोवास्कुलर श्री राम नेने के साथ मैरिज कर ली। ये मैरिज भी अरेंज मैरिज थी जो इनके ब्रदर ने ऑर्गेनाइज करवाई थी। और उसके बाद इन्होंने इंडस्ट्री को बाय बाय बोल दिया और ये USA में जाकर अपने पति के साथ सेटल हो गई। इनकी मैरिज पे, जब ये इनकी मैरिज हो रही थी, तो इनका करियर एकदम पीक पे था। और इनकी मैरिज में नॉर्मल लोग तो क्या,
फिल्म इंडस्ट्री और पॉलिटिशियंस में कौन कौन नहीं आया। अगर हम बात करते हैं तो उस टाइम के चीफ मिनिस्टर विलासराव देशमुख वो पहुँचे, बाला साहब ठाकरे पहुँचे थे इनकी मैरिज में, दिलीप कुमार पहुँचे, सायरा बानू, शाहरुख खान। तो ये सब बड़ी बड़ी हस्तियां इनकी मैरिज में पहुंची और इनकी दीवानगी काफ़ी ऐसी हद तक थी कि देश पूरा इनका दीवाना था। और देश ही नहीं, पाकिस्तान के लोग भी इनकी अदाकारा पे दीवाने थे। अब ये जो किस्सा है कि पाकिस्तान ने कब ये ऐसा जो शफूका छेड़ा था कि आप कश्मीर का हम क्लेम छोड़ देंगे और आप माधुरी दीक्षित में दे दीजिए, ये बात है सन 1999 की, जब इनकी मैरिज होने ही वाली थी। उस दौरान ही 1999 में जब कारगिल का एपिसोड हुआ था और कारगिल वॉर थी, तो उस टाइम पर पाकिस्तान के सोल्जर्स, ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं थी, बट ये मीडिया में उस टाइम पर काफ़ी खबर थी, क्योंकि टीवी, सोशल मीडिया तो नहीं था, टीवी था और न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया में ये काफ़ी खबर थी कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान और उनके आर्मी के बड़े बड़े अफसर या ये बयान दे रहे थे कि आप हम कारगिल छोड़ देंगे, कश्मीर का क्लेम छोड़ देंगे और आप हमें माधुरी दीक्षित दे दो। तो कहने का मतलब ये है कि ये मजाक में ही था सारा कुछ एपिसोड, बट ये एक दीवानगी होती है। आज की तारीख में भी हमारे पाकिस्तान के साथ टेंस रिलेशन है, बट पाकिस्तान इस तरह से कोई भी ऐसी हस्ती नहीं है हमारे कंट्री में या जिसके लिए ऐसी दीवानगी हो। ये उस टाइम का एक किस्सा था जिसको काफ़ी सुर्खियों से न्यूज़पेपर में और प्रिंट मीडिया में और टीवी के दूरदर्शन तो नहीं बट प्राइवेट चैनल्स के ऊपर इस पे काफ़ी किस्से बनते थे। तो ये इस तरह से है। और इनकी मैरिज से इनके दो बेटे हैं, जो पहला बेटा 2003 में हुआ और दूसरा बेटा 2005 में हुआ। और मूवी से ब्रेक लेकर ये अपनी फैमिली के साथ सेटल रही वहाँ पर यूएस में, बट 2011 के अंदर इन्होंने वापसी का रुख किया और अब ये इंडिया के अंदर ही हैं, वर्ली में रह रही हैं। इनका फ्लैट है अपनी फैमिली के साथ और दोनों बच्चे तो खैर अभी विदेश में ही हैं। अभी इन्होंने हाल फिलहाल में 15 तारीख को अभी अपना 58th बर्थडे मनाया है। तो आज भी इनकी लाइफ के बारे में या इनकी पर्सनैलिटी के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि 58 ईयर की एज में है। तो ये आपके साथ सबके साथ रूबरू करना था आज के एपिसोड में। और ये भी बताना ज़रूरी है कि इनको भारत सरकार ने इनकी एक्टिंग या इनकी जो लोकप्रियता थी उसके बेसिस के ऊपर इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में जो योगदान दिया, इनको पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है, इंडियाज़ 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। और इनको फिल्म फेयर के अंदर 6 फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुके हैं इनकी एक्टिंग के बदौलत। तो ये सब इनके साथ है आज की तारीख में। ये और इनके हस्बैंड दोनों इन्होंने ऑरेंज बेल्ट ली हुई है टेक्वेंडो में, तो ये एक पर्सनल लेवल की बात है। और ये और इनके हस्बैंड दोनों मिलकर RNM मूविंग एक प्रोडक्शन कंपनी चला रहे हैं मुंबई के अंदर। तो इस तरह से हम आने वाले समय में और फिल्म स्टार्स या और पर्सनैलिटीज़, भले ही वो बिज़नेस सर्कल से हों, फिल्म इंडस्ट्री से हों या पॉलिटिशियंस हों या सोशल सर्विस में हों, समाज के विभिन्न तबकों से जिन्होंने देश को एक यादगार अपनी लाइफ के कुछ संस्मरण दिए हैं या अपनी लाइफ से हमें हर्षित किया है, उल्लासित किया है, उनके बारे में हम आने वाले समय में आपके साथ उनकी लाइफ के डिफरेंट पहलुओं को लाते हुए उनके एपिसोड लेकर आएंगे। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगता है या आपको हमारे प्रयास पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।